नमस्कार मित्रों। प्रोविज़नल आंसर की के बाद मिलने वाले मुझे कुछ मेल्स और व्हाट्सएप के आधार पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ, प्रोविज़नल आंसर की से मैं ज़रा सा भी सम्मत नहीं हूँ, एग्री नहीं हूँ। उससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो चैलेंज करने लायक है और चैलेंज करने ही चाहिए। कैसे चैलेंज करना है? आपको प्रूफ में बुक का नाम, उसके पेज नंबर, उनकी कौन सी थियरी वगैरह सब कुछ दे रहा हूँ। चैलेंज करना है तो आप कीजिए। अब देखो, मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं, पर हाँ, मुझे उन बच्चों से ज़रूर लेना देना है कि भाई इतनी मेहनत की है और उसके बाद ऐसी आंसर की जो क्वालीफाई होना चाहिए वो ना हो, और जो ना होना चाहिए वो हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ा है। मतलब ये जस्टिफ नहीं है जस्टिस। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह कौन-कौन से क्वेश्चन चैलेंज करने चाहिए, और इतने ही नहीं जो अभी दिखा रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो मैं बाकी के भी वीडियो कल अपलोड कर दूँगा। दूसरी बात, आपको मैं बुक का नाम दे रहा हूँ, फुल प्रूफ के साथ करना ही चाहिए चैलेंज इसको। ऐसी आंसर की मतलब क्या है ये? अब देखिए, एक ये क्वेश्चन, और अगर आप नए हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिए। देखिए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी इतनी रात को और कौन कहाँ-कहाँ से बुक ढूँढ के मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इतनी तो हेल्प कीजिए, उसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं, पर मेरा काम हो रहा है। अब ये रिएक्शन थी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट की वैल्यू। अरे! बच्चा 11th में हो ना, तब से सबको पता हो, और ये तो न जाने कहाँ से इसने आंसर कुछ और दिया है। अब देखो, पहली बुक अ टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वाली है, उसके अंदर ये पेज नंबर 62 है। वहाँ पर इन्होंने क्लियर कट आपको ये बॉक्स बना के दे दिया है, जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो है, ऑलरेडी बता ही दिया है, और ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो। अब आप बोलो, चैलेंज करने लायक है या नहीं है? दूसरी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, पूरी शर्मा जो पठानी है, उसके अंदर उसके 709 जो पेज नंबर है, उसके अंदर इन्होंने डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के वाला फॉर्मूला दिया है। उससे आप चैलेंज कर सकते हो। अगर डेल्टा जी लेस देन होगा तो के की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होगी। ये एक है। दूसरा, एसेंशियल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इस वाले पर भी है। शायद मेरे से गलती से पेज दो अलग अलग सेम कॉपी पेस्ट हो गए हैं, पर यह देखो, यहाँ भी फॉर्मूला है, डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तीन बुक, चौथी थी वो तो मैंने ली नहीं। ये देखिए, एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस हेक्साहाइड्रेटेड सुक्रोस, मतलब हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछा था। एक बुक यही फिजिकल केमिस्ट्री वाली, इसके अंदर हाइड्रोलिसिस ऑफ, जो ये एस्टर का है, पर नीचे दिया है सुक्रोज का भी एग्जांपल, ये रहा सुक्रोज का एसिड की प्रेजेंस में, और इन्होंने लिखा है देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा इस वाली, इसके अंदर भी बेटा ये रहा सुक्रोज, ये वाली फॉर्मूला, इसके अंदर भी आपको मिलेगा कि ये शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिजिकल केमिस्ट्री ये वाली बुक, इसने भी सुक्रोज का दिया है, इसमें भी इसने बता दिया है कि ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब ढूंढो ऐसे ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाला जो है, इस ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लेडन जो है, इसके अंदर पेज नंबर 444 पर इन्होंने ऑक्सीमर्क्यूरेशन की रिएक्शन दी है, जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पहले वहाँ देखो, जहाँ ज़्यादा कार्बन है CH2CH, उस पर HGOSE, और फिर NaBH4 क्या करेगा, इसको रिप्लेस करके हाइड्रोजन लगेगा। मतलब अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये CH2 है और ये CH है और ये R है, तो होगा क्या, RCHOHCH3। तो इसके अंदर हम कहे कि ये वाला तो बैठ ही रहा था। अब जो क्वेश्चन है इसका वो ये है कि इन्होंने बेस दिया था, इन्होंने क्या दिया था, बेस दिया था। अब बेस की प्रेजेंस में इन्होंने आई थिंक सो आंसर जो दिया है ना वो डी दिया है। डी कैसे,
मतलब ये लोग ये कहना चाहते हैं कि इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और यहाँ पर OH लग जाएगा। वो मुझे प्रूफ नहीं मिला है, इसलिए उस पर मैं कोई आर्ग्यू नहीं करूँगा। पर हाँ, यहाँ तक मुझे ज़रूर मिला है भाई, ऑक्सी मर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन करो और सेकेंड स्टेप के अंदर जो HgOAc है वो आप हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हो बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसके अलावा ये वाला, अब ये वाला कैसे रॉन्ग दे रहे हैं, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया। अब देखो इस वाले स्ट्रक्चर को कोई क्या CF3 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 और CF3, अब देखो यहाँ हाइड्रोजन होगा ही होगा, वो निकल जाए तो यहाँ लोन पेयर होगी, नेगेटिव चार्ज, एनायन हो गया, साइक्लोपेंटाइल एनायन, डायनाइन, डाइन एनायन। अब इसके अंदर देखो तो 1 2 3, तो ये तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अब देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, PS कलसी की बुक है, उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग क्वेश्चन है। इसमें ये मिला मुझे जो हमें पूछा था, उसमें उसका आंसर इन्होंने दिया है कि जब यहाँ से H निकल जाएगा, देखिए है मेरे पास, तब ये निकलेगा और ये -I इफेक्ट से मोस्ट स्टेबिलाइज होगा और वो एरोमेटिक होगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये मोस्ट एसिडिक होना चाहिए। क्यों? एक तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन -I इफेक्ट के कारण इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल करवाएगा। ये जो अल्काइल ग्रुप है वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो तो डिस्टेबिलाइज करवाएंगे। और ये वाला तो सबसे लास्ट में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से प्रोटॉन चला गया तो यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी और वो एंटी एरोमेटिक होगा, वो भी इस बुक ने दिया है। तो इन्होंने सरासर गलत छापा है। ये देखिए साइक्लोपेंटाडाइन एनायन जो है वो एरोमेटिक है और CF3 लगने से तो और स्टेबल हो गया, और वो एक प्रूफ वहाँ से है। हाँ ये रहा, ये एंटी एरोमेटिक है। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये वाला, ये तो एंटी एरोमेटिक आना चाहिए। तो एंटी एरोमेटिक तो लिस्ट स्टेबल होगा, ये रहा एंटी एरोमेटिक, तो ये तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, ये लास्ट वाला होना चाहिए। तो मोस्ट एसिडिक 1, उसके बाद 2 और ये 3, ये दोनों एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक लिस्ट स्टेबल, तो वो एसिडिक कैसे हाई हो गया तो पता नहीं। तो ये जो है ना बुक, इसके अंदर ये अलग अलग जगह पर सब प्रॉब्लम्स इन्होंने सॉल्व करके दिए हैं। आपको अगर चाहिए तो मैं इसकी PDF भेजूँ, नहीं तो आपके पास बुक हो तो इसकी PDF बना के इसे जस्टिफाई करो, प्लीज़ जस्टिफाई करो, आपको ही चैलेंज करना पड़ेगा। बस कह रहा, मैं सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। इतने ही क्वेश्चन नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें चैलेंज कर सकते हैं। अब ये ढूंढना आपको है, तय आपको करना है कि क्या आपको ये चैलेंज करना है। अगर आपको चैलेंज करना है तो कीजिए मुझे रिप्ले, मैं एक काम करूँगा कि जो बाकी के जो चैलेंज करने लायक है उसके भी मैं ढूंढूँ प्रूफ और आपको प्रोवाइड करूँ और आप इसे चैलेंज करो। अभी जितने मैंने दिखाए हैं ना वो तो हर एक चैलेंज करने लायक है। और देखो मुझे कोई लेना देना नहीं, अभी रात के कितने बजे हैं, करीब करीब 10 बज चुके हैं। पूरी जॉब ख़त्म करके आया, सब कुछ ढूंढा, फिर सब ये PPT बनाई और ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। मेरी तो क्लियर हो चुकी है, मुझे क्या है। पर आप चैलेंज कीजिए, अगर आप क्वालिफाई होने से 2 मार्क्स से रह जाएंगे तो अफसोस होगा। दूसरी बात, अगर ऐसा लग रहा हो कि नहीं वाकई मैंने काम किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और किसी को कहिए सब्सक्राइब करने को। इतनी वर्क कर रहा हूँ, उसके बदले में सिर्फ सब्सक्रिप्शन मांग रहा हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। चलो धन्यवाद। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्लीज़ कहिए, मैं रेडी हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।